हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के सभी जितने भी विषय हैं आपके आने वाले हैं, उन विषयों के विषय में चर्चा करते हुए इस समय हम लोग कक्षा 10 मानचित्र को पढ़ रहे हैं। और मानचित्र आपको पता है 10 नंबर का टॉपिक होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे सोशल साइंस में 10 नंबर का आता है। तो इसके पहले हमने आपको 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं। सबसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास जो भी है उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उन सभी वीडियोज़ में आपको मैप भरना कैसे है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सारे सिखाए गए हैं। देखो 10-12 मिनट की वीडियो होती है, आप देख लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ-साथ 10-10 क्वेश्चन भी ले रहे हैं। देखो आज ये 21 से स्टार्ट है, तो मतलब 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें आप। आज ये 10 क्वेश्चन फिर से लेने वाले हैं और साथ ही साथ एक टॉपिक भी मैं बताता हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल आप स्किप नहीं करिएगा। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में हम एक टॉपिक भी करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को उठाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है भैया? स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आपको बताना है ऐसा स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वो स्थान कौन सा? इलाहाबाद। अब ये मैप में इलाहाबाद कहाँ पड़ता है भैया? तो मैप में हम आते हैं, तो मैप में जब यहाँ पर आते हैं तो ये आपका पड़ता है इलाहाबाद। ठीक है, जहाँ ये शहीद हुए थे वो स्थान है इलाहाबाद। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, और यहाँ हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। इसके बाद अगला 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 22 नंबर क्वेश्चन है वह नगर जहां सिखों का स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता है कि ये अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर पंजाब का क्षेत्र होता है, तो स्वर्ण मंदिर वहीं पर पड़ता है। तो सिखों का स्वर्ण मंदिर जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है? तो वो अमृतसर पंजाब होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं जब, तो ये होता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, अमृतसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह नगर जहां खुसरो बाग स्थित है। खुसरो बाग कहाँ स्थित है? तो लाहौर, लाहौर ये स्थान पड़ता है। अब तो एक पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है, तो लाहौर आप यहाँ बना सकते हैं। ये यहाँ लाहौर पड़ता है, तो लाहौर यहाँ पर खुसरो बाग है। ठीक है, लाहौर। इसके बाद वह नगर जहां बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। देखो बेगम हजरत महल आपको पता है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व करने वाली जो थी वो बेगम हजरत महल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये लखनऊ है, तो लखनऊ भी यूपी में पड़ता है। तो हम बात करते हैं तो लखनऊ की, तो लखनऊ भैया यहाँ पर हम भर लेंगे, तो ये हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वह नगर जहां मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, तो वो नगर कौन सा? अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश का ही जिला पड़ता है, तो अलीगढ़ को हम फिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अलीगढ़। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह नगर जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, तो अलीगढ़ ही है, ये हो चुका है ऑलरेडी। वह स्थान जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित है। देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर। अब वैसे तो इसका नया नाम अटल नगर है। क्या है? अटल नगर, इसको याद रखना। अब नया नाम इसका अटल नगर हो गया छत्तीसगढ़ की राजधानी का। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य, और यहाँ की राजधानी ये है रायपुर। रायपुर हम यहाँ फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है वह स्थान जहां पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय है। देखो पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो भैया महाराष्ट्र स्टेट आपका ये है, और यहाँ पर हम आते हैं तो ये मुंबई आपका हो जाता है। यहाँ पर ये पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय हो गया। वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो वो संसद भवन नई दिल्ली का है। तो संसद भवन नई दिल्ली, ये छोटी सी दिल्ली यहाँ पर है। तो हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे नई दिल्ली। यहीं पर संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है वह नगर जहां जनसमूह द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा देने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, ये हो रही है चौरी चौरा कांड की। गोरखपुर में हुआ था ये चौरी चौरा कांड, गोरखपुर 1922 में। तो यहाँ पर आते हैं, तो गोरखपुर जिला को आपको टिक करना है। तो इस तरह से आते हैं हम यहाँ पर, और ये हो जाता है आपका गोरखपुर। चौरी चौरा कांड
गोरखपुर, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लेंगे। देखो 10-10 क्वेश्चन का सेट रहता है। क्वेश्चन की आज स्क्रीन थोड़ा सा छोटी है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगले दिन से थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल इनको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसे ही मैपिंग आपकी वहाँ आएगी। अब आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हम देख लेते हैं एक बार। देखो टॉपिक बहुत ही शानदार है आपका। जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है इसके पहले वाली जो भी क्लासेस हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ मैपिंग में हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। मैपिंग में वहाँ पर हम लोगों ने कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं? 2 टॉपिक। और जो 2 टॉपिक वहाँ पर डिस्कस किए हैं, पहली बात तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। एक टॉपिक वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। और दूसरा भारत के प्रमुख बंदरगाह, वो 2 टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो तीसरा टॉपिक है आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया ये हवाई अड्डा किस राज्य में है, कहाँ पर है, तो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो जब आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैप आपके सामने है, कुछ यहाँ पर एयरपोर्ट है। मैं दक्षिण भारत से स्टार्ट करता हूँ। देखो चेन्नई में एक मीनम बक्कम एयरपोर्ट है, ये चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये है मीनम बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मीनम बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भैया ये कहाँ पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे, ये पड़ता है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर में आते हैं तो राजीव गांधी, ये पड़ता है हैदराबाद तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दूसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो ये इसको भी नोट कर लेंगे आप। इसके बाद अगला हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा है कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा कहाँ पर रहता है? तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। तो ये कोलकाता में पड़ता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला हम आते हैं तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? देखो 4 नंबर में मुंबई में आते हैं। तो मुंबई में आप देखो मैप में देख रहे हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी। तो इसको हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ता है मुंबई में। इसको भी आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी आया है। तो ये पड़ता है मुंबई में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 5वां। तो 5वां आपका यहाँ पर है दिल्ली में इंदिरा गांधी आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भैया जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पड़ता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। तो नई दिल्ली, इसको भी आप याद रखिएगा। एक और आपके मैप में देख रहे होंगे आप, अमृतसर राजस्थानी। तो राजस्थानी ये जो है अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो 6 नंबर हम बात करें तो राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो पड़ता है ये भी पड़ता है कहाँ पर? ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। इस तरह से आपके जो इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं वो हो जाते हैं। अब अगर आप यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो यूपी बोर्ड में तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भी है जो लखनऊ में है। यहाँ पर
तो लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी का नाम पहले अमौसी था, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी पड़ता है लखनऊ में, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। यूपी के बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपके जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो भी आपने नोट कर लिए होंगे, और इनको लिख करके बढ़िया से याद कर लेना, तभी आपको एग्जाम में आ पाएगा इसका आंसर। देखो लिखेंगे नहीं तो थोड़ा सा आपको फिर वीडियो या तो आप 3 से 4 बार देख लीजिए तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मीनमबक्कम चेन्नई में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये पड़ता है नई दिल्ली में, राजा सानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, और एक मैंने और आपको बताया लखनऊ में, तो ये पड़ता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ता है लखनऊ में, ठीक है। अमौसी के नाम से है, जो है अमौसी इसका पहले नाम था। तो इस तरह से प्रमुख आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, और ये क्लास आपकी जो है यहीं तक थी, और आप सभी ने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। देखो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी। और दूसरी बात, नोट्स जरूर बनाएं अपना, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो डाटा आता है 56% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके जैसे जो है जो भी साथी हैं, जो भी भाई हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग कल मिलते हैं, और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।